Okay, now will be completing our last page number 86 explanation. I have already explained you half of the story. That what happened. Rip Van Winkle was a very kind-natured person who used to live in the at the foothills of the Catskill Mountain. He used to love children. He loved to play with children. But what was the problem with him? He was very lazy. वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था. Once what happened, once he went on the mountains पे गया. There he met an old bearded man, who was very different. हम कह सकते हैं कि वो आदमी बहुत अजीब था थोड़ा. तो वो उसने क्या पूछा, उसने रिप से हेल्प मांगी टू कैरी द बैरल एंड रिप हेल्प हिम. और जब वो वहाँ गया तो उसने देखा बहुत सारे ऐसे ही छोटे छोटे आदमी हैं उसके, ओल्ड मैन जैसे सेम, जिनकी बियर्ड अलग अलग कलर की, कलरफुल बियर्ड है, जिसकी दाढ़ियाँ हैं कलरफुल. और वहाँ पे जाके वो उनको ड्रिंक करने के लिए देते हैं रिप वैन विंकल को, जिसे पी के रिप वैन विंकल सो जाता है. और उसके बाद उसको 20 ईयर्स के बाद उसको होश आता है. ठीक है, 20 ईयर्स के बाद. और वो धीरे धीरे अपने कंपेनियन वोल्फ को आवाज़ लगाता है, शाउट करता है, विशल करता है, बट वो नहीं आता वोल्फ. और फिर वो क्या करता है, ही बिगेन टू डिसेंड टू द माउंटेन. ही स्टार्टेड वॉकिंग डाउन टू मूविंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन टूवर्ड्स हिज विलेज. ओके, सो यहाँ तक हम रीड कर चुके हैं. फ्रॉम अप टू नाउ वी हैव अंडरस्टूड ऑल्सो एंड वी हैव रेड ऑल्सो. Next page also we have read, but we have not understood the last part of the story. So now I'm going to explain this to you. As he neared the village, जैसे जैसे वो गांव के पास जाने लगा, he met a number of people. उसने बहुत सारे लोग मिले. But he didn't know any of them. लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था. The villagers होते हैं गांव वाले, जो गांव के लोग हैं. तो विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड मतलब होता है सी कंटिन्यूसली, देखना, एक टक देखना बिना बल के झपकाएं. ठीक है, तो विलेजर्स भी उसे बहुत ध्यान से देखते हैं. एट हिम, उसको ध्यान से देखते हैं. इक्वली सरप्राइज, देवर ऑल्सो शॉक्ड, वो भी हैरान थे कि ये कौन है. तो क्या एक आदमी क्या कहता है, हु इज़ दिस मैन, ये आदमी कौन है. आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा. सेड अनदर, दूसरा आदमी कहता है. लुक एट इज लॉन्ग वाइट बियर्ड, इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी को देखो, लंबी सफ़ेद दाढ़ी को. एंड हिज रिंकल्ड फेस, और उसके फेस को देखो जिस पे झुर्रियाँ हो गई है. रिंकल्ड मीन्स फाइन लाइन्स ऑन फेस. एजिंग की वजह से आपके फेस पे जो लाइन्स बन जाती हैं उसे हम बोलते हैं रिंकल्स. ऑन हियरिंग दिस, रिप स्ट्रोक्ड मीन्स touched. Okay, touched his chin to his astonishment means surprise. उसके लिए बहुत हैरानी की वाली बात थी कि he found his beard had grown a foot long. और तो उसने क्या पाया कि उसकी दाढ़ी जो है वो 1 फुट लंबी हो गई थी. ठीक है, तो उसकी दाढ़ी जो है वो 1 फुट लंबी हो गई थी. सो उसको बहुत हैरानी हुई इस बात पे, राइट. सो नाउ व्हाट हैपेंड, एन ओल्ड वुमन वॉक्ड अप टू हिम, एक ओल्ड लेडी उसके पास आती है. एंड लुक्ड एट हिज फेस, और उसके फेस को देखती है. फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, यानी कुछ सेकंड्स के लिए वो उसको फेस को देखती है. देन शी एक्सक्लेम्ड, तो वो फिर चिल्लाती है. एक्सक्लेम का मतलब होगा यहाँ पे शाउटेड, चिल्लाती है. किससे, खुशी से चिल्ला रही है. इट इज़ रिप वैन विंकल, यह रिप वैन विंकल है. वेलकम होम अगेन, दोबारा घर पे वापसी मुबारक हो, दोबारा स्वागत है तुम्हारा. वेलकम में होम अगेन मतलब घर पर, तुम्हारे घर पर दोबारा स्वागत है तुम्हारा. ओल्ड नेबर, पुराने पड़ोसी. नेबर मीन्स पड़ोसी. ठीक है, अ पर्सन हु लिव नियर बाय यू. वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम इतने 20 सालों तक कहाँ थे. इसका मतलब रिप वैन विंकल वो ड्रिंक पी के कितने सालों तक सो गया. ही स्लेप्ट फॉर नियरली अबाउट 20 ईयर्स.
and that is a very long time, right? सो वाशिंगटन इरविंग ने लिखी स्टोरी आपकी. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस विद एनिमेशन, समराइज दिस स्टोरी, एंड आई ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू द मॉरल ऑफ द स्टोरी. ऑलवेज रिमेंबर, जो मैं आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी बताती हूँ, जो मैसेज बताती हूँ स्टोरी की तरफ से, वो बहुत अच्छे से स्टडी किया कीजिए. आप लोग क्या करते हैं, उसको अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है फिर कि आप लोगों का उसकी वजह से फिर आप लोग एग्ज़ाम में भी नहीं लिख पाते. मॉरल ऑफ द स्टोरी, अब तक तो मैं काफ़ी सारे चैप्टर्स में मैंने आपको लिखवाया है. अब से मैं आपको फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू राइट this moral of the story. You have to write it on your own every time in every chapter. moral of the story मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी, लिखेंगे आप खुद से. ओके.